नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बैक पेन के लिए अभ्यास करेंगे। तो जिनको बैक पेन होता है या फिर जिन लोगों के किसी जानने वाले को रिलेशन में दर्द होता है, तो ये वीडियो आप उन तक पहुँचाने का भी कष्ट करें। तो आ जाइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट जाएंगे पीठ के बल। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको सीवियर बैक पेन है या फिर आपकी किसी भी तरीके की कोई इंजरी हो रखी है या फिर कोई ऑपरेशन हो रखा है, तो ये वीडियो आप ना करें। और आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अभ्यास करेंगे। तो देखिए, हमें सबसे पहले दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर ले आना है और दोनों पैरों में गैप ले लेंगे अपने हिप्स के बराबर। हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए राइट नी को, राइट लेग को ले जाएंगे राइट साइड में, और जो हमारा लेफ्ट नी है वो हमारे राइट फीट से टच हो जाएगा और हम लेफ्ट साइड में देखने का प्रयास करेंगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट नी को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, राइट नी को लेफ्ट फीट से टच कर देंगे और हम राइट साइड में देखने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से सांस भरेंगे और रुक जाएंगे कुछ समय के लिए। 1, आप श्वास प्रश्वास करते रहिए। जो ट्विस्टिंग हमारे लोअर बैक में, स्पाइन में हो रही है, उसको आप महसूस कीजिए। 2, 3, आपकी श्वास सामान्य ही रहेगी और जो कंट्रैक्शन है वो हमारे लोअर बैक में, हमारे एब्डोमेन में हो सकता है, लेकिन हमें हमारे फेस पे किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं रखना है। हमारा फेस रिलैक्स ही रहेगा। 5 एंड 6, इनहेल सांस भरेंगे और एक्सेल सांस छोड़ देंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल सांस भरेंगे और इस बार दोनों पैरों को मिला लेंगे और फिर से हम ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। दोनों घुटने हमारे, दोनों एड़ी और पंजे मिले हुए रहेंगे और बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में देखने का प्रयास करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारे दोनों घुटने और एड़ी पंजे मिले हुए रहें। सांस भरेंगे और वापस आ जाएंगे और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे ऑपोजिट साइड में। एक बार फिर से करना है। सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे राइट साइड में। लेफ्ट साइड में देखिए, हमारा लेफ्ट शोल्डर ज़मीन से टच ही रहेगा, उसको ऊपर की ओर नहीं उठाना है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनहेल श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल श्वास भरेंगे और धीमे से वापस आ जाएंगे। अभी हम एक बार फिर से श्वास भरेंगे, इनहेल, और धीमे से दोनों पैरों को उठा लेंगे। थोड़ा सा दोनों जो हमारे फीट हैं उनको ऊपर की ओर उठा लीजिए और हम धीमे से सर्कल बनाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो लोअर बैक है, जहाँ पे आपको दर्द होता है, वो ज़मीन से ही टच रहेगा, उसको ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं उठाना है। इस तरीके से हम सर्कल बनाएंगे। श्वास प्रश्वास करते रहेंगे, दोनों एड़ी पंजे घुटने हमारे मिले हुए रहेंगे। 5 एंड 6, धीमे से ऑपोजिट साइड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीमे से वापस आ जाएंगे। अभी हम, हमारा जो राइट एंकल है वो लेफ्ट नी के ऊपर आ जाएगा। धीमे से श्वास भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले आइए और श्वास छोड़ते हुए हम लेफ्ट लेग को उठाएंगे और दोनों हाथों को ले आएंगे और पकड़ लेंगे हम लेफ्ट नी को। हमारा जो राइट हैंड है वो राइट लेग के अंदर से
ले आएंगे और इस तरीके से हम पकड़ लेंगे। धीमे से हम अंदर की ओर ले आएंगे लेफ़्ट लेग को और ट्राई करेंगे कि जो हमारा थाई मसल है वो हमारे एब्डोमेन से टच हो जाए। श्वास प्रश्वास हमें करते रहना है और जो स्ट्रेचिंग हमारे लेफ़्ट हिप जॉइंट में, लेफ़्ट लोअर बैक में, जो जिन लोगों को राइट साइड में दर्द होता है, किसी लोगों को लेफ़्ट साइड में दर्द होता है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। जिन लोगों को सर्वाइकल में दर्द नहीं है वो लोग नेक उठा सकते हैं इस तरीके से, और जिन लोगों को दर्द है या फिर जिन लोगों को बैक पेन में सीवियर पेन है वो लोग इस तरीके से ही रुके रहेंगे। श्वास प्रश्वास करते रहिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। इनहेल, श्वास भरेंगे और दूसरी टांग से हम सेम अभ्यास करेंगे। 1 2 3। जो स्ट्रेचिंग, जो कॉन्ट्रैक्शन हमारे लोअर बैक में, हिप जॉइंट में हो रहा है, जो स्ट्रेचिंग हमारे स्पाइन में हो रही है, उसको महसूस कीजिए। 4 5 एंड 6। इनहेल, श्वास भरेंगे और धीमे से वापस आ जाएंगे। अभी हम दोनों हाथों को पीछे ले आएंगे इस तरीके से और इनहेल, सांस भरेंगे और हमें क्या करना है कि हमारा जो लोअर बैक है उसको हम ज़मीन से नीचे की ओर प्रेस करेंगे और हमारा जो एब्डोमेन है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। कोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है और हम प्रेस करेंगे लोअर बैक को। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा, लोअर बैक को हमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है और प्रेस करेंगे नीचे की ओर। धीमे से सांस छोड़ देंगे और रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल, इस तरीके से करना है। आप 5 से 10 बार भी कर सकते हैं और आप अगर कम करना चाहते हैं, आप अगर ज़्यादा करना चाहते हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, और हम लास्ट बार करेंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। और कुछ समय के लिए रुक जाएंगे अभी हम। 5 4 3 2 एंड 1। धीमे से टर्न करेंगे बॉडी को और आ जाएंगे हम वापस। हमें जब भी वापस आना है तो हमें बॉडी को राइट साइड में टर्न करना है और दोनों हाथों से सपोर्ट लेते हुए बैठना है। हमें बिल्कुल भी जर्क नहीं देना है अपनी स्पाइन को और हम धीमे से आ जाएंगे मैट के ऊपरी भाग में। दोनों हाथों को लेकर के आ जाएंगे टॉप ऑफ द मैट और हम थोड़ा सा गैप ले लेंगे दोनों घुटनों में अपने हिप्स के बराबर, और हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो रिस्ट हैं, वो हमारे शोल्डर के नीचे आ जाएंगे। और अभी हम सांस भरेंगे, इनहेल, और ऊपर की ओर देखने का प्रयास करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे फीट हैं, जो हमारे टोस हैं, वो इस तरीके से ज़मीन पर रहेंगे। इससे आपको एक अच्छा स्ट्रेच लोअर बैक में फील होगा और हम सामने देख सकते हैं, ऊपर की ओर भी देख सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए दोनों जो हमारे फीट हैं वो फ्लैट हो जाएंगे पीछे की ओर और हमारा चिन हमारे छाती से, हमारे चेस्ट से टच हो जाएगा। सांस भरेंगे, इनहेल, और सांस छोड़ देंगे। इनहेल, एक्सहेल। उठाइए आप अपने स्पाइन को जितना आप उठा पा रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल। एक बार फिर से करेंगे, इनहेल और
रुक जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे फीट हैं वो ज़मीन से टच हो जाएंगे इस तरीके से, और ऊपर की ओर देखिए, सामने की ओर भी देख सकते हैं, और रुक जाएंगे और श्वास प्रश्वास करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और हमारे फीट को फ्लैट कर देना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। इनहेल, सांस भरेंगे और धीमे से सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे चाइल्ड पोज में। हमें ध्यान रखना है हमारे जो हील्स हैं वो आउटसाइड बाहर की ओर खुल जाएंगे और दोनों फीट अंदर की ओर ही रहेंगे, और जो हमारे हिप्स हैं वो हमारे हील्स के ऊपर आ जाएंगे। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और अपने स्पाइन को स्ट्रेच कर देंगे सामने की ओर। आप एल्बो को बेंड करके भी रिलैक्स कर सकते हैं इस तरीके से, और आप एल्बो को सामने की ओर खोल के भी रिलैक्स कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप कीजिए। जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है वही अभ्यास हमें करना है। हमें ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आप स्ट्रेच कर दीजिए स्पाइन को और हम रिलैक्स करेंगे कुछ समय के लिए। सांस भरते हुए धीमे से वापस आ जाएंगे और दोनों पैरों को खोल देंगे सामने की ओर। अभी हम दोनों पैरों को मिला लेंगे इस तरीके से और बेंड करेंगे राइट लेग को, और जो हमारा राइट फीट है उसको हम ले आएंगे लेफ़्ट साइड में। राइट हैंड को सांस भरेंगे और पीछे की ओर ले आइए, और हमारा जो स्पाइन राइट हैंड टच हो जाएगा इस तरीके से, और हमारा स्पाइन सीधा हो जाएगा। और हम सांस भरेंगे इनहेल और लेफ़्ट हैंड को ऊपर की ओर उठाएंगे। आप स्ट्रेच कीजिए स्पाइन को जितना आप उठा पा रहे हैं। हमें इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। आप जितना स्ट्रेच कर पा रहे हैं सामने की ओर स्ट्रेच कीजिए स्पाइन को, और धीमे से ट्विस्ट कर देंगे और पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। हमारा जो शोल्डर है, दोनों शोल्डर को हमें ध्यान रखना है कि एक सीध में रहें। पीछे की ओर देखिए जितना आप कर पा रहे हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से अपने हाथ को घुटने के ऊपर रख सकते हैं और हम इस तरीके से ट्विस्ट कर देंगे। हमें पीछे देखना है। हमारा जो ट्विस्टिंग है वो हमारे एब्डोमेन में, हमारे पैनक्रियास में, हमारी स्पाइन में, लोअर बैक में आपको महसूस होना चाहिए। 1 कॉन्ट्रैक्शन हमारे लोअर एब्डोमेन में आप महसूस कीजिए, और हमारा फेस रिलैक्स ही रहेगा। कीप स्माइल। 5 4 3 2 एंड 1। सांस भरेंगे और धीमे से वापस आ जाएंगे। चेंज करेंगे अनदर साइड। लेफ्ट हैंड पीछे आ जाएगा और राइट हैंड को इनहेल, सांस भरिए और स्ट्रेच कीजिए स्पाइन को। स्ट्रेच करेंगे और धीमे से ट्विस्ट कर देंगे लेफ्ट साइड, पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस तरीके से नी को हक कर लीजिए और हमें इस तरीके से ट्विस्ट करना है। पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। स्पाइन को सीधा रखना है। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, सांस भरेंगे और धीमे से वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक अभ्यास थे बैक पेन के लिए। तो जिन लोगों को बैक पेन होता है वो इन अभ्यास को हर रोज़ सुबह और शाम करेंगे, तो इससे आपको कुछ समय में, कुछ दिनों में ही आपको लाभ मिलने लगेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम कंटिन्यू अभ्यास रखेंगे सुबह और शाम। अगर आप दोनों टाइम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक टाइम तो हर दिन करना ही होगा, और आप 15 से 20 दिन में ही रिजल्ट देखने लग जाएंगे। तो इसी के साथ हम फिर से मिलेंगे किसी एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।